नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निशांतिका पढ़ार में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किस पर, आइंस पर, कि आइंस जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी हमने मैटर पर। उसके अलावा बहुत से और भी उसके जो टॉपिक्स है, जैसे वैलेंसी हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, तो सब कुछ हमने उसमें पढ़ लिया था। अब आते हैं आइंस के ऊपर कि व्हाट मीन बाय आइंस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हेन एन एटम, डेफिनेशन इसकी क्या कहती है, व्हेन एन एटम और मॉलिक्यूल दैट कैरीज नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन आइन। आइन किसे कहते हैं? सिंपल सी इसकी टर्म है कि जब एटम या मॉलिक्यूल जब नेट इलेक्ट्रॉनिक का इलेक्ट्रिक चार्ज जब कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जब कैरी करते हैं, वो किससे? ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर कर या इलेक्ट्रॉन गेन कर कर, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन देकर या किसी से लेकर जो अपने ऊपर चार्ज लेकर आता है उसे कहते हैं आइंस। ठीक है, अब इसमें दो बेस्ट एग्जाम्पल मैंने ली है, एक तो ली है क्लोरीन और दूसरी ली है सोडियम, क्योंकि ये जो है अगर एग्जाम्पल के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन या और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेंटर में सोडियम ही लिख दिया। सोडियम के फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, अब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गया? 1। ठीक है, लेकिन अब अगर देखा जाए तो इसको जो है वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। वैलेंसी मीन्स के जो है, अब इसकी अगर देखी जाए तो इसका ऑक्टेट और डुप्लेट दोनों पूरा नहीं है, मीन्स कि ये अनस्टेबल है। स्टेबल कौन होता है? जिसके लास्ट शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सोडियम जो है इसका 11 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक नंबर है तो इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। ठीक है, या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो इसके जो अराउंड शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब जाहिर सी बात है ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर नहीं किसी से गेन कर सकता ना। तो ये क्या करेगा, सिंपल वर्डिंग में ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है इस क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा तो इस क्लोरीन की जो वैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसके लास्ट शेल में जो है क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 7। ठीक है, इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि सोडियम को भी एक इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी को दे रहा है तो इसकी भी आउटर मोस्ट की जो शेल की वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी, जैसे यहाँ पर मैंने शो किया है। अब ये हो क्या रहा है कि सोडियम ने फर्स्ट शेल में 2 डाल दिए इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, ये हो गए 10। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसने अपना जो ये वाला इस शेल का जो इलेक्ट्रॉन था वो इसने दे दिया इस क्लोरीन को। जैसे इसने इसको दिया तो इसने अपनी वैलेंसी कंप्लीट की और इसने अपना जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बना लिया। ठीक है, और जैसे ही इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बन गया। सो दिस इज कॉल्ड आइंस। अब ये क्या हुआ, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। लूज मीन्स कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया भाई क्लोरीन को, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इसने क्या किया, इसने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लिया क्लोरीन ने, तो इसके ऊपर जो है ये नेगेटिव साइन आ गया। तो इट मीन्स कि ये जो चार्जेस क्रिएट हुई है इलेक्ट्रॉन देने और लेने में, इसको कहते हैं आइंस। सो दिस इज़ ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।